वेलकम। आज हम यहाँ पे इकोनॉमिक अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे अपन कंप्लीट सीरीज यहाँ पे देखेंगे, जो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। डेली में यहाँ पे एक एक वीडियो पोस्ट करूंगा ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, ओके, तो उसके भी मैं यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सभी कवर करके दूंगा। ओके, तो आज से अपन ये सीरीज स्टार्ट कर लिए, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट को अपने पास ऐड कर लो, ताकि जितने भी मैं यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करूंगा डेली वो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। इसके पहले अपन ने कंप्यूटर के भी, देन जनरल अवेयरनेस के एंड बैंकिंग अवेयरनेस के भी अलग से प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि उसमें भी मैंने पूरे क्वेश्चंस को ऐड किया। ठीक है, तो देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि Which of the following is best defined economics? ठीक है, तो बेस्ट डिफाइन अगर इकोनॉमिक करना है तो सबसे पहले अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इकोनॉमिक की डेफिनेशन क्या देखा। इकोनॉमिक्स डील्स विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो देखिए अपने पास चार ऑप्शंस अभी दिए हैं। द स्टडी ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन, देन सेकंड है द स्टडी हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी अलोकेट स्केयर रिसोर्सेज, थर्ड है द मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी एंड फाइनेंशियल एसेट्स, एंड फोर्थ है द स्टडी ऑफ बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि अलोकेशन विद स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट। तो यहाँ पे देखिए अपने पास सेकंड ऑप्शन है द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी अलोकेट स्केयर रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो देखिए scarcity arises because human wants are unlimited but resources are limited, leading to choice and trade-off। तो अगर यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे हुआ है scarcity। ओके, scarcity मतलब इनडायरेक्टली जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको अराइज करने के लिए बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, इसलिए आंसर आएगा scarcity। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अभी देखिए who is regarded as a father of economics। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किसे बोलते हैं, एडम स्मिथ। ओके, देखिए एडम स्मिथ इज नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर हिज वर्क द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 which laid the foundation for modern economic thought। ओके, एक्सप्लेनेशन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम थोड़ा टाइम है, और अगर अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकेंगे, इसीलिए अपन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ले रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ, अब देखिए क्वेश्चन फोर्थ क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज प्राइमरी कंसर्न विद। इकोनॉमिक कंसर्न किसके लिए, देखिए इकोनॉमिक स्टडी हाउ टू मैनेज लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट अनलिमिटेड ह्यूमन डिजायर लीडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ लिमिटेड वांट, सेकंड है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट, देन थर्ड है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एंड फोर्थ है बिजनेस प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक प्राइमरी कंसर्न में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसलिए थर्ड जो है वो क्या है अपने पास करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट सॉरी, इसका जो आंसर आएगा इकोनॉमिक प्राइमरी कंसर्न, तो यहाँ पे अपन ने देखिए लिमिटेड सोर्सेज एंड अनलिमिटेड, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे बी आएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो फिफ्थ यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अपन ने इकोनॉमिक्स देखी है कि इकोनॉमिक इंटरसेक्ट विद इथिक्स, इट्स टेम्पररी फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एनालिसिस, चॉइस, रिसोर्स एलोकेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, स्टडी ऑफ स्कैरिटी एंड चॉइस, ये भी अपन ने देखे, कंसर्न विद रिसोर्स एलोकेशन, ये भी अपन ने देखे, फोकस ऑन इथिकल डिसीजन मेकिंग, ओके, एंड फोर्थ है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ए बी डी ये फीचर्स है, लेकिन फोकस ऑन इथिकल डिसीजन मेकिंग ये फोकस फीचर्स नहीं है इकोनॉमिक्स का, इसलिए जो थर्ड है वो क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट सिक्स, अब सिक्स क्वेश्चन देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो देखो इकोनॉमिक्स इन बोथ a science as a formulate theory based on data and art, science and art is applies knowledge to solve real world problem। okay, तो देखो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन क्या है, it is an only art नहीं है, it is an only science only नहीं, it is both an art and science and it is neither art nor science। तो जो थर्ड है it is both an art and science। okay, नेक्स्ट
सेवंथ, अब देखो सेवन क्या बोला है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस में डील करते हैं, तो देखो क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब इकोनॉमिक फेनोमेना ऑब्जेक्टिवली विदाउट पर्सनल जजमेंट, अनलाइक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हिच डील विद ओपिनियन एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए अभी ऑप्शंस है अपने पास, व्हाट आउट टू बी सब्जेक्टिव ओपिनियन, थर्ड डिस्क्रिप्टिव एंड फैक्ट बेस्ड एनालिसिस, एंड फोर्थ इथिकल कंसिडरेशन। यहाँ पे अपन ने लिखा है डिस्क्राइब इकोनॉमिक फिनोमेना, ओके, अनलाइक डील विद द पॉलिसी रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है अपने पास डिस्क्रिप्टिव एंड फैक्ट बेस्ड एनालिसिस, इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 8, द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड। ओके, द स्कोप देखिए, द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक इंक्लूड माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस इंडिविजुअल मार्केट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमी। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस अपने पास क्या है, ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन थर्ड बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना सी, बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट 9th, which of the following is an example of normative economic statement। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट अपने को देखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या है। देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इन्वॉल्व सब्जेक्टिव ओपिनियन और वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट अनलाइक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हिच इज फैक्ट बेस्ड। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए, इन्फ्लेशन इंक्रीज बाय 5% लास्ट ईयर, सेकंड दिया है अनएम्प्लॉयमेंट इज 7% दिस क्वार्टर, थर्ड दिया है द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड फोर्थ दिया है द प्राइस ऑफ गोल्ड हैव राइजन ड्यू टू डिमांड। तो अब देखो यहाँ पे अपने को ऑप्शंस क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट 10th, अब 10 क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इकोनॉमिक्स इज मेनली कंसर्न विद द स्टडी। अब इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी होती है, देखो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इकोनॉमिक्स एग्जामिन ह्यूमन बिहेवियर इन मैनेजिंग स्केयर रिसोर्सेज एंड देयर इंपैक्ट ऑन वेल्थ एंड वेल बीइंग। तो अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास है, ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू वेल्थ, सेकंड है द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ओनली, थर्ड है द इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, एंड फोर्थ है द एलिमिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखा अपन ने कि ह्यूमन बिहेवियर इन मैनेजिंग स्केयर रिसोर्सेज। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है कि ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू वेल्थ। ओके, नेक्स्ट 11th, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी जितनी भी सीरीज के अभी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी आपको मिल जाए। तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी किसे बोलते हैं, देखो माइक्रो इकोनॉमिक फोकस ऑन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग बाय कंज्यूमर्स, फर्म एंड इंडस्ट्री। तो देखो अपने पास क्या ऑप्शंस है, फर्स्ट है नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सेकंड है गवर्नमेंट पॉलिसीज, थर्ड है इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर, एंड फोर्थ है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट 12th, अब देखो 12 क्या बोला है, द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू। तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे बोलते हैं, देखो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गिवन अप व्हेन मेकिंग अ डिसीजन। तो देखो अपने पास क्या ऑप्शन है, फर्स्ट है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन, थर्ड है द टोटल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, एंड फोर्थ है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन बराबर है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। ओके, नेक्स्ट 13, अब 13 क्वेश्चन देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी किसे बोलते हैं, देखो फ्री मार्केट इकोनॉमी रियली ऑन प्राइवेट ओनरशिप, सप्लाई डिमांड फोर्स एंड लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या अपने को आंसर मिलता है, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड है, थर्ड है प्राइवेट ओनरशिप एंड मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एंड फोर्थ है इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बराबर है, तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखो
यहाँ पे अपन ने बोला रिले ऑन प्राइवेट ओनरशिप एंड सप्लाई, डिमांड फोर्स ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल। तो देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अपने पास है प्राइवेट ओनरशिप एंड मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसलिए क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 Keynesian economy focus on, देखो Keynesian economic argue that government intervention, that is fiscal and monetary policies, is necessary to manage economic fluctuation, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने को दिए हुए हैं, क्या है, फर्स्ट फ्री मार्केट प्रिंसिपल, सेकंड है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, देन ओनली माइक्रो इकोनॉमिक इशू, एंड फोर्थ है द गोल्ड स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है अपने पास गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ये होता है केनिशियन इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट 15 इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी रेफर्स टू। ओके, अब देखो यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी मेजर्स द सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट अ पर्सन गेट फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड और सर्विसेज, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है गवर्नमेंट सर्विस, second है the satisfaction of consumer drive from consuming good or services, third है the production of goods, and fourth है the amount of money earned by firm। इसके ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे सेकंड, क्योंकि the satisfaction of consumer drive from consuming good and services उसको बोलते हैं अपन यूटिलिटी। नेक्स्ट 16, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, which economic system is characterized by government ownership of resources। तो देखिए चार ऑप्शन है अपने पास, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, मिक्स इकोनॉमी एंड बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे अगर इकोनॉमिक सिस्टम को और गवर्नमेंट ओनरशिप रिसोर्सेज देखते हैं तो वो है कम्युनिज्म, बराबर है। देखिए कम्युनिज्म फीचर्स गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसोर्सेज। ओके, इसका आंसर क्या है इसका कम्युनिज्म। नेक्स्ट 17, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट डिमांड एंड प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस अपने पास, फर्स्ट डिमांड इंक्रीज एज प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज एज प्राइस डिक्रीज, थर्ड है डिमांड इंक्रीज एज प्राइस डिक्रीज, क्राइटेरिया पैरिपस, देन फोर्थ है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखो डिमांड इंक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि डिमांड एंड प्राइस क्या होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। मतलब डिमांड इंक्रीज हो गई तो प्राइस डिक्रीज हो गई, और प्राइस इंक्रीज हो गई तो डिमांड, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट 18, अब देखो 18 क्वेश्चन क्या बोला है, द स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन, जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट फॉल अंडर। तो अब ये सारी चीजें किसके अंडर आती है, तो देखो macroeconomics analyze the overall performance of economy including GDP, inflation and employment। तो देखो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, पब्लिक फाइनेंस एंड बिजनेस फाइनेंस। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो अपने पास क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है अपना करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 19, अ पब्लिक गुड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब पब्लिक गुड किसे बोलते हैं, तो देखो public good that is national defense, street lighting are non-excludable and non-relevance। तो देखो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है exclusive and rivalry, सेकंड है नॉन excludability and non rivalry, देन प्राइवेट ओनरशिप है, एंड देन लास्ट हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन रिवैलरी, बराबर है। नेक्स्ट 20, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इज। अब इकोनॉमिक्स देखो, इकोनॉमिक डील विथ स्कैरिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ दे आर अलोकेटेड। ओके, तो देखो यहाँ पे 20 का ऑप्शन क्या है अपने पास, सबसे पहले हाई टैक्सेशन, सेकंड है इन्फ्लेशन, थर्ड है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड फोर्थ है मोनोपोली। तो यहाँ पे अपन ने देखे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट 21, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है 21 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस बोला है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है अपने पास, अ डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट फॉर फ्री, ओके,
देन सेकंड है अ स्टूडेंट स्टडिंग फॉर एन एग्जाम, थर्ड है फॉर्मर सेलिंग क्रॉप, एंड फोर्थ है अ फैक्ट्री वर्कर अर्निंग वेजेस। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो देखो, अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है तो पेशेंट से फी ले रहा है, फॉर्मर सेल कर रहा है क्रॉप को और वेजेस अर्निंग कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है अ स्टूडेंट स्टडिंग फॉर एग्जाम, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट 22, द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड। तो देखो, इकोनॉमिक्स कवर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो यहाँ पे क्या है, ओनली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, थर्ड है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ओनली, एंड फोर्थ है नेचुरल साइंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ पे आएगा कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, जो सेकंड ऑप्शन है 4। नेक्स्ट 23, which economic concept explain why a firm should specialize in producing goods where it has a lower opportunity cost। अब कंसेप्ट क्या है एक्सप्लेन का, जो स्पेशलाइज गुड प्रोसेसिंग है वेयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, कंपैरेटिव एडवांटेज स्टेट दैट countries or firms should specialize in producing goods with lowest opportunity cost to maximize efficiency। ओके, तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास है। फर्स्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज, सेकंड है एब्सोल्यूट एडवांटेज, थर्ड है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, एंड फोर्थ है मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 24, अब यहाँ पे बोला इन मिक्स इकोनॉमी द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू। यहाँ पे देखो, मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी कंबाइन फ्री मार्केट प्रिंसिपल विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन to ensure fairness, regulate market and provide public goods। ओके, तो देखिए ऑप्शन क्या दिए अपने पास, सबसे पहला है कंट्रोल ऑल इंडस्ट्रीज, सेकंड है एंश्योर फेयर कंपटीशन एंड रेगुलेट मार्केट, थर्ड है अलाउ टोटल फ्री मार्केट ऑपरेशन, एंड फोर्थ है एलिमिनेट प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि विद प्रिंसिपल इंटरवेंशन एंश्योर फेयरनेस, तो देखो एंश्योर फेयर कंपटीशन एंड रेगुलेट मार्केट अपने पास यहाँ पे सेकंड करेक्ट आंसर। Next 25, which of the following is not a basic economic question। तो देखो, अब बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है इसी बोल रहे। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड है हु विल कंज्यूम द गुड्स, एंड फोर्थ है हाउ टू एलिमिनेट द स्कैरिटी। तो यहाँ पे फोर्थ जो है वो बेसिक कंपोनेंट नहीं है इकोनॉमिक का, बराबर है। देखो, scarcity cannot be eliminated, वो अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते। इंस्टेड इकोनॉमिक फोकस ऑन अलोकेटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू सेटिस्फाई वांट्स। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस अपन कंटिन्यू यहाँ पे सीरीज में कंटिन्यू करने वाले, डेली इसके वीडियोस आपको मिलेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियोस रहेंगे वो अपनी इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे अपन सॉल्व करेंगे, जो भी एग्जाम्स आते हैं उनके। तब तक के लिए थैंक यू।